आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम बात करेंगे आकांक्षा के विषय में। कृष्ण भगवान ने कहा कि कर्म करो लेकिन फल की आकांक्षा मत करो, क्योंकि जो भी फल की आकांक्षा करता है वो अपनी जिंदगी में हमेशा निराश रहता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। एक युवक ने कहावत पढ़ ली थी कि अगर इंसान की इच्छा पूरी हो जाए तो वो बड़ी दुविधा में पड़ जाएगा, बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर इच्छा पूरी ना हो तो भी वो निराश ही रहेगा अपनी जिंदगी में। दूसरे युवक ने ये बात सुनी तो उसने कहा कि नहीं, मैं इस बात को गलत सिद्ध करके रहूंगा, और परमात्मा की भक्ति करनी शुरू कर दी, प्रभु की भक्ति करनी शुरू कर दी। और प्रभु खुश होकर के सामने प्रकट हो गए। प्रभु जैसे ही प्रकट हुए तो प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ, तुम्हारी साधना से खुश हूँ। बोलो, मैं खुश होकर के तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगना है। उसने कहा जल्दी ना हो, पहले मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ कि उसको क्या चाहिए। जिंदगी भर मुझसे मांग करती है लेकिन कभी मांग पूरी ना कर पाया। थोड़ी देर रुकना। अपनी पत्नी के पास गया, पत्नी से कहा कि जिंदगी भर मैं तेरी कोई मांग पूरी ना कर पाया, लेकिन आज मैं तुझे एक अवसर देता हूँ कि मांग, तुझे जो मांगना है मांग, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूँगा। पत्नी को कुछ मालूम नहीं था, वरदान के विषय में, परमात्मा के विषय में कुछ कभी सुना नहीं था। पत्नी अपने में थी और पत्नी ने कहा कि घर में कढ़ाई वगैरह नहीं है, कढ़ाई लाकर दे सकते हो तो कढ़ाई लाकर के दे दीजिए। अब जैसे ही पत्नी ने कढ़ाई मांगी, उसने अपने माथे पे हाथ मार लिया। उसने कहा पागल, एक वरदान खराब कर दिया। और इतना गुस्सा आया कि पत्नी के लिए, और उसने कहा कि तू इसी वक्त मर जाए। और पत्नी मर गई। दूसरा वरदान भी खराब चला गया। उसने कहा ओहो, ये क्या हो गया। फिर परमात्मा से कहा हे प्रभु, तीसरा वरदान मुझे ये दे कि मेरी पत्नी को वापस जिंदा कर दे। तीसरा वरदान भी व्यर्थ चला गया। उस व्यक्ति ने दीवार पर लिख छोड़ा कि अच्छा है, ये बहुत अच्छा है कि हमारी हर इच्छा, हमारी हर आकांक्षा पूरी नहीं होती। अगर पूरी हो जाती तो हम मुश्किल में पड़ जाते, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हम मांग क्या रहे हैं, हमें क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। इसलिए कहा, परमात्मा कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या मांगे चले जा रहे हैं। इसलिए कहा कि जो तुम्हारे लिए अच्छा है परमात्मा स्वयं ही आपको दे देता है। परमात्मा से बुद्धिमान हम नहीं हैं, हमें अपनी बुद्धिमानी नहीं दिखानी चाहिए। परमात्मा हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, उसको पता है कि हमको क्या देना चाहिए। दुनिया में 2 ही दुख है। अगर हमने कोई इच्छा की है, अगर वो पूरी हो जाए, हमने कोई आकांक्षा की है, अगर वो पूरी हो जाए तो हम दुखी रहते हैं, क्योंकि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा हम करने लग जाते हैं। और अगर हमारी इच्छा पूरी ना हो तो हम दुखी होते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं होती, ये मेरी इच्छा पूरी नहीं होती। दुनिया में दोनों लोग दुखी रहते हैं, इच्छा पूरी हो जाए तो दुखी, इच्छा पूरी ना हो तो दुखी। इसलिए परमात्मा ने कहा कि परमात्मा से ज़्यादा मनुष्य बुद्धिमान नहीं है। तुम अपनी बुद्धिमानी मत दिखाओ, परमात्मा जो तुम्हें देता है वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही करता है।
इसलिए इंसान के पास जो कुछ भी दिया है, परमात्मा भली भांति जानते हैं कि आपके पास जो है वो एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है। इंसान के पास जो भी है, जो इंसान जो भी हमारे पास में है उससे संतुष्ट रहता है, वही इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहता है। इसलिए कृष्ण भगवान ने भी कहा कि कर्म करो, अच्छा कर्म करो। कहा जाता है, बहुत बार सुना भी होगा हमने, कि नेकी कर और दरिया में डाल। कर्म करो, अच्छा कर्म करो, लेकिन फल की आकांक्षा मत करो।